हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश कुमार। मीका एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक अध्ययन हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 है। हम लोग आज अध्ययन करेंगे इमारतें, चित्र तथा किताबें के बारे में। और बता दें दोस्तों, जो हिस्ट्री क्लास 6 का है हमारे अतीत, इसमें हम लोग सभी टॉपिक अध्ययन कर चुके हैं और इसका मीका एकेडमी यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में सभी टॉपिक उसमें डाला गया है, जो कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी क्लास 6 है हिस्ट्री पूरा देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अध्ययन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अध्याय 12 इमारतें, चित्र तथा किताबें। लौह स्तंभ। महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। यहाँ लोहे का स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने में जो समय लगा, इसकी जानकारी इस पर खुद अभिलेख से मिलती है। इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। जो बता दें दोस्तों, यह लौह स्तंभ है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है और इसकी जो वजन है 3 टन से भी ज़्यादा है और इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। लेकिन अभी भी इसमें जंग नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूप जैसी कुछ इमारतें को देखने को मिलता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टिल्ला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोला या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सभी में एक समानता है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा है। डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख, उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसी धातु मंजूषा कहते हैं, जो कि दांत, हड्डी या राख जैसे अवशेष जिस पर रखे जाते हैं, वह चीज़ को क्या कहते हैं, धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टिल्ला होता था। बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया होता था, जैसे पथ दक्षिण पंथ कहते हैं। इस रास्ते के रेलिंग से घेर दिया जाता था और जिसे वैदिक कहते हैं। इसमें दिया हुआ है दोस्तों स्तूप के बारे में, और इसमें बताया गया है कि जो दांत हड्डी के स्तूप नुमा जो होते हैं, उसे दांत हड्डी राख को जो रखने वाला चीज़ होते हैं उसे धातु मंजूषा कहते हैं। और इसी के ऊपर ढक के इसको रख दिया जाता है और इस पर इस तरह बनाया जाता है स्तूप। और इसके किनारे परिक्रमा करने के लिए बनाया गया था। और जो परिक्रमा करने वाला था उसके साइड में क्या थी, रेलिंग था। इस तरह से स्तूप का कुछ इसमें निर्माण किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सांची का स्तूप। मध्य प्रदेश इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया। मंदिरों के विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। जो बता दें, जो मंदिर होते हैं
जो मंदिर होते हैं उसमें है सो गर्भगृह जो होता है यह सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जहाँ मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति रखा जाता था। पुरोहित भक्त पूजा करते थे। भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जैसे शिखर कहते हैं। और जो ज़्यादा ऊंचाई तक है सो मंदिरों को बनाया गया था, उछले हिस्से को क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। अधिकतर मंदिर में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यहाँ एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। महाबलीपुरम की और ऐहोल मंदिर जैसे कि है सो कुछ है महाबलीपुरम और ऐहोल के मंदिर में इस तरह बनाया गया था। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं दोस्तों। स्तूप निर्माण की शुरुआत लगभग 300 साल पहले, अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले, लौह स्तंभ, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्र, आर्यभट्ट, ये सभी क्या है 1500 साल पहले हुआ था। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, कुछ भी यहाँ पे दिया है महत्वपूर्ण पॉइंट। पहला, अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। नेक्स्ट पॉइंट में दिया यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद सभी दीवारों के चौखट, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों, सबके तैयार हो जाने के बाद है सो उसको है सो एक जगह है सो सही से उसको बनाना होता था और सही जगह पर लगाना होता था, जो कि है सो पत्थर का होता था, काफ़ी भारी भरकम होता है और उसको है सो लगाना काफ़ी मुश्किल होता था उस समय। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पुस्तकों की दुनिया। 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इन लोगों के नाम कवि ने की। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। इसमें विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। पुराणों और महाभारत दोनों को ही वेदव्यास नामक ऋषि संकलित किया था, जो कि महाभारत और रामायण जो कि बहुत बड़ा लोकप्रिय है सो काव्य माना जाता है। और पुराणों और महाभारतों को दोनों ही है सो जो ऋषि थे वेदव्यास उन्होंने है सो संकलित किया था। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं और रामायण के लेखक है सो से वाल्मीकि माने जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विज्ञान की पुस्तकें। इस समय गणितज्ञ तथा खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी को के अपनी धुरी पर चक्कर काटने के वजह से होता है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया। बता दें दोस्तों, जो ये आर्यभट्ट हैं इन्होंने है सो अपनी आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी और उन्होंने लिखा कि जो दिन और रात होता है वह है सो अपने धुरी पर चक्कर काटने से के वजह से होता है, जबकि लोगों को लगता है कि सूरज रोज डूबता है रोज उगता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शून्य। भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए चिन्ह का आविष्कार किया। आयुर्वेद। प्राचीन भारत आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक संहिता औषधि शास्त्र प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सूत्र तथा सुसूत्र संहिता में और इसमें बता दें दोस्तों, भारत के गणितज्ञों
का शून्य के लिए जो चिन्ह होता है उसका आविष्कार किया गया। और आयुर्वेदिक में जो है प्राचीन भारत में आयुर्वेद 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक संहिता और औषधि शास्त्र जो प्रथम द्वितीय शताब्दी और सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सक की चौथी शताब्दी ईस्वी में बतलाया गया है। और बता दें दोस्तों, इस तरह से है सो यह चैप्टर समाप्त होती है। अध्याय 12 इमारतें, चित्र तथा किताबें। और बता दें दोस्तों, अगर यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो तहे दिल से इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।